पाद मारने वाली बहू भाग 2। एक समय की बात है, एक गांव में रहने वाली एक बहुत ही संस्कारी बहू थी जिसका नाम रजनी था। रजनी गांव की सबसे गरीब और समाज सेवा में लगे रहने वाले परिवार की बहू थी। वह गांव के बच्चों के साथ समय बिताने में बहुत ही रुचि रखती थी और उनके शिक्षा और संगीत के प्रोत्साहन देती थी। लेकिन रजनी की सास बहुत ही कठोर थी और वो हमेशा रजनी के ऊपर नजर रखती थी और उसे परेशान करती रहती थी। रजनी उसकी तंगी बर्दाश्त नहीं कर पाती थी, लेकिन वह चुपचाप सह लेती थी। एक दिन गांव में एक अनोखी वस्तु की खबर प्रसारित हुई। वह थी एक जादुई पाद मारने वाली वस्तु जो किसी को जोरदार पाद मार सकती थी। इस खबर से सभी लोग उत्सुक हो गए और वे जादुई पाद मारने वाली वस्तु ढूंढने में लग गए। रजनी की सास, जो हमेशा उसे परेशान करती थी, उसकी चालाकी देखकर एक षड्यंत्र रचा। उन्होंने रजनी के साथ साथ दूसरी बहुओं को भी बुलाया और सोचा कि वे सब मिलकर रजनी को जादुई पाद मारने वाली वस्तु दिखा देंगे और उसे परेशान करेंगे। अगले दिन सभी गांव वाले समय पर एकत्रित हो गए और रजनी की सास ने जादुई पाद मारने वाली वस्तु को सबके सामने प्रदर्शित किया। सभी को आश्चर्यचकित कर दिया गया और सबने चाहा कि रजनी उसे परीक्षण के लिए प्रयोग करे। रजनी ने थोड़ी सी हिचकिचाहट के बाद जादुई पाद मारने वाली वस्तु को हाथ में ले लिया। वह धीरे धीरे वस्तु को चुमकर पाद मारी और सभी को भयंकर गंदा गंध महसूस हुआ। सभी लोग नाक पकड़कर भगवान का धन्यवाद करने लगे और रजनी की सास भी उसे बधाई देने लगी। लेकिन तब रजनी ने जादुई पाद मारने वाली वस्तु को फिर से चुमकर एक और पाद मार दिया और सभी लोगों को गंदा गंध महसूस हुआ। सबके चेहरे पर आतंक छा गया और सभी लोग गांव के चौक पर से भाग निकले। गांव के चौक पर सभी लोग भगवान की दुआ करने लगे और रजनी की सास ने उससे कहा, बेटा, ये कैसा जादुई पाद मारने वाला वस्त्र है? इससे सबको परेशानी हो गई है, कृपया इसे बंद कर दो। रजनी ने माफी मांगते हुए जादुई पाद मारने वाली वस्तु को बंद कर दिया और सभी लोगों की नाक फिर से सामान्य हो गई। सभी लोग रजनी की सास की सराहना करते हुए गांव में चैन और शांति से रहने लगे। वही रजनी की सास ने उससे कहा, बेटा, ये तेरे पास कैसे आया था? रजनी ने बताया कि उसे जंगल में एक पुराने गुरु की तपस्या करते हुए मिला था और गुरु ने उसकी भक्ति और निष्ठा को देखकर उसको ये जादुई पाद मारने वाली वस्तु दी थी। गांव वासियों ने रजनी की भक्ति की प्रशंसा की और उसे गांव की सबसे प्यारी बहू माना। गांव की बहू रजनी के जीवन में नई सीख थी कि वो जादुई शक्तियों का उपयोग सतर्कता के साथ करना चाहिए और दूसरों को परेशान नहीं करना चाहिए। वह अपनी सास की सम्मानित बहू बन गई और सभी गांव वासी उसका सम्मान करते थे। रजनी ने गांव में शांति और सद्भाव की वातावरण बनाने में अहम भूमिका निभाई। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हमेशा आपके पास किसी भी चमत्कारी वस्तु या शक्ति हो, हमें उसका गलत उपयोग नहीं करना चाहिए।